रखो नीर संभाल, होगा जीवन अन्यथा तेरा बहुत मुहाल। लगता है जल्द ही ये अल्फाज भारत में रहने वाले हर शख्स की जुबान पर होंगे। अभी तो बेंगलुरु में भारी जल संकट ने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचाती है। पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और जो कहानी अभी बेंगलुरु की है वो आने वाले वक्त में गर्मी के दौरान लगभग हर शहर में देखने को मिलती है, क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक तो अगले 6 साल में भारत के 30 शहरों में वाटर क्राइसिस हो सकता है। ऐसा हुआ तो देश की 40% आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। वैज्ञानिक इसकी बड़ी वजह अमित ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और लगातार बढ़ते धरती के तापमान को मानते हैं। क्लाइमेट चेंज जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान 3 डिग्री और बढ़ा तो हिमालय के 90% एरिया में सूखा पड़ सकता है। वो कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए, रहीम का ये जो दोहा है उसमें वो पानी मतलब वो लाज शर्म लिहाज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी के दूसरे अर्थ की बात करें, अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे, फसलें, ये सब कैसे होंगी? सर्दी, गर्मी, बरसात, सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि जीवन बिना पानी के तो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल मीनाक्षी, और हमारा शरीर तो वैसे भी 70% तो पानी से ही बना है, और शरीर के अंदर भी पानी की कमी हो जाए तो हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स पर खतरा मंडराने लगता है। और सिरदर्द नाम की जो कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाती है। बीमारी तो छोड़िए अमित, किसी को जरा सी टेंशन हुई नहीं कि सबसे पहले जुबान पर एक ही शब्द आता है, हेडेक। इसलिए ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ ध्यान नहीं देते तो कुछ जरा सा सिर दुखते ही बाम लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना भी खतरनाक हो सकता है। सिर दर्द की सही वजह का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामूली सा दिखने वाला सिर दर्द आगे बढ़कर माइग्रेन की शक्ल ले सकता है। ब्रेन ट्यूमर, हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारियों का सिग्नल भी हो सकता है। बिल्कुल, और हेडेक के तो इतने किस्म हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि योग गुरु से जान लेते हैं कि आखिरकार 150 तरह की सिरदर्द का यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या है। तो स्वागत करते हैं स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम को मेरे भाई अमित जी, मीनाक्षी जी, और पूजा जी ने, ज्योत्सना जी ने, हुसैन भाई ने अपनी ज्योति जला ली है। और यहाँ पर भी देखो, ये छोटी सी गुड़िया दृष्टि, इसको बचपन में ही सिर दर्द हो गया था। अब तो इसको बादाम रोगन की मालिश करके, सिरोधारा करके, और बादाम तेल इसके नाक में भी डालेंगे। हाँ, इसके नाक में भी डालेंगे, हाँ? और सिर में भी डालेंगे। तो ये दृष्टि को और इसकी मम्मा रेशमा को तो मसाज के अलावा सिरो पिच्चू भी करते हैं। एक सिरो पिच्चू होता है, बादाम रोगन, गाय का घी, वो एक उसमें लगा के और सिरो पिच्चू कर दो बेटा इनको। हाँ, ये एक घी या तेल को एक फोवे में अच्छे से लगा करके और फिर सिर के ऊपर रख देते हैं, और सिर पे रख करके थोड़ा और आगे रखो, थोड़ा सा, यस, और फिर उसको बांध देते हैं कॉटन के से, कपड़े से। और ये लगातार करीब 1 घंटे तक इसका फिर असर रहता है। यहाँ आगे से लेकर के और सहस्रार तक ऐसे बड़ा बांधना चाहिए। सिरो पिच्चू को आगे थोड़ा और बड़ा कर लेना बेटा, है ना, बड़ा सिरो पिच्चू कहते हैं इसको। फिर इधर दृष्टि रेशमा के अलावा नीना की सिरोधारा चल रही है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये कुछ उपचार बता रहा हूँ आपको। नीना की ये जो सिरोधारा चल रही है ये भी बहुत अप्रतिम है। और इधर सुमन जी और अजय जी, इनको ठंडा और गर्म माथे पर शेक कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में मानी जाती है। एक बार ठंडे से, फिर एक बार गर्म से, ऐसे 2-2 मिनट का एक पूरा कालखंड होता है इसका। एक बार ठंडे से, एक बार गर्म से, ऐसी सिकाई करते हैं। और ये सुमन जी, इनको देखो स्टीम दे रहे हैं। ये स्टीम ऐसे तौलिया उठा करके दे देते हैं, आंखें बंद करके, अंदर तक पूरा असर चला जाता है। दिव्य धारा की स्टीम दे देते हैं, ये माइग्रेन पेन को भी ठीक कर देती है। सार्थक जी ने, नितिन जी ने, सूर्य प्रकाश जी ने तो अपनी इंसुलिन तक बंद कर ली है, 25-25 साल पुरानी।
वो एक अलग विषय आगे उसको भी लेंगे। जी स्वामी जी। और जो बचपन से शीर्षासन करेंगे, बाकी अनुलोम विलोम करो, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और 3 तरह से मुख्य रूप से सिर का दर्द होता है, 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ हेडेक। जी। एक होता कफज, कफ के कारण से सिर में दर्द होता है, उसके लिए तो अणु तेल का, ज्योतिषमती का नस्य, और उसके लिए फिर जलनेति सूत्रनेति। एक बहन बोली जी मेरे को सिर में दर्द होता था, ब्रह्मी देवी, ओहो। और बोले अविपत्ति कर चूर्ण लिया, मुक्ता शुक्ति लिया और सिर दर्द ठीक हो गया। पित्त से सिर दर्द था, गोदंती, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर ले ले, आधा आधा ग्राम शहद से चाट ले, उससे भी सिर में पित्त, सिर में दर्द हो जाता। फिर वातज भी होता है, वो अनुलोम विलोम से दूर होगा, वो गिलोय से दूर होगा। गिलोय का भी आज विशेष प्रयोग और बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत गिलोय सारे से, विषय हैं, अलवेरा एक-एक से, करके हम सब निर्गुंडी से, शामिल करते सहजना चलते से, वातज, सिर में दर्द जरूर। स्वामी जी, तापमान लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान से पानी की कमी हो रही है। अनुमान तो ये है कि अगले 6 साल में भारत के 30 शहर जल संकट से जूझ रहे होंगे। स्वामी जी, पानी तो सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर का 70% हिस्सा तो पानी से ही बना है। पानी की कमी होने पर सिरदर्द के साथ साथ और क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसे आज विस्तार से समझाएं। तो देखो, पानी की कमी होने से शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है। उससे सबसे पहले मैंने कहा वातज, पित्तज, कफज, 3 तरह का सिर में दर्द होता है। और ऋतु परिवर्तन होने पर भी त्रिदोष बढ़ते, उससे भी वात बढ़ेगा तो भी, पित्त बढ़ेगा तो भी, और कफ बढ़ेगा तो भी। तो पानी की कमी से, पित्त बढ़ने से सिर में दर्द होगा, पानी की कमी से किडनी में इन्फ्लेमेशन आएगा, हो सकता है आपको स्टोन भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। पित्त की वृद्धि से ही आपका बीपी बढ़ेगा, तो पानी की कमी से बीपी बढ़ सकता है। और पानी की कमी होगी तो पेनक्रियाज में सूजन, तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और जो पित्त बढ़ाने वाली सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, सार्थक बेटे की दोनों आंखें चली गई थी, अब तो एक आंख 50% उसके मैकुलर डिजेनरेशन हमने अच्छा कर दिया है। इधर ही बैठा है बालक, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, एक आंख में अब रोशनी आ गई है, दूसरे में बोले आएगी नहीं, तेरी आंख के पीछे की नस डेड हो गई। तो पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से शुगर बढ़ता है। सार्थक जी का, सूर्य प्रकाश जी का, नितिन जी का तो हमने इंसुलिन बंद करवा दिया है। ये हमने एक बहुत बड़ा उपकार किया, कोई पुरस्कार के लिए नहीं। और हमारा लोग तिरस्कार करते फिरते कि बाबा रामदेव कहते इंसुलिन बंद होता, अरे बंद होता तो ही तो कहता हूँ। बीपी की दवा, शुगर की दवा हम छुड़वाते हैं, लेकिन यदि पानी की कमी है तो बीपी शुगर भी बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, एसिडिटी गैस बढ़ती है, पायस फिसल फिस्टुला बढ़ता है, चर्म रोग भी बढ़ते हैं। तो मैंने शीर्षासन, सर्वांग आसन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन इसलिए कर स्वामी दिया। जी, आपने की पानी की कमी से शीर्षासन के बाद ऐसा लग रहा है पानी की कमी से तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब मुझे लगता है लगभग आप यही निकला, आपने जो बताया। बहुत हल्के में लेते हैं लोग पानी को, लेकिन को पानी पता जल चल भी रहा है। जीवन है। बिल्कुल सही है। वैसे स्वामी जी, एक बहुत पुराना गाना है, लेकिन मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है। सिर दो जरा चकराए, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मुझे लगता है सिर दर्द हो या दिल का दर्द हो, सबको आपके पास ही आना पड़ता है। और सिर दर्द से कैसे मुक्ति मिलेगी, ज्यादा पानी ये आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता स्वामी जी। मौत हो सकती है। तो पानी की कमी से मौत तक हो सकती है, बीमारियों की तो बात छोड़ो। इसलिए 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही, और वो मेडिकेटेड पानी पिए।